राधा रानी के ऊपर ठाकुर जी रंग डाल रहे हो। राधा रानी क्या कह रही हैं? एरे होरी में शाम रंग डारे, भर भर पिचकारी मारे। ओ होरी में करे मोते भरी जोरी, होरी में करे मोते भरी जोरी, होरी में मरे गालन रोरी। एरे गोविंद सब कसक निकारे, भर भर पिचकारी मारे। एरे होरी में शाम रंग डारे, भर भर पिचकारी मारे। ये हुरंगा है, ये ब्रिज का हुरंगा है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कहते हैं कि होली के बाद दाऊ जी का ये हुरंगा मनाया जाता है, क्योंकि ये तब तक, जब तक दाऊ जी का हुरंगा नहीं हो जाए तब तक ये माना जाता है कि ये होली संपन्न नहीं होती है। और एक व्यक्ति यहाँ पर अपना बचाव करता हुआ ढाल लेकर बचता हुआ दिख रहा है। ये लठ बरस रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये लठ बरस रहे हैं। मैंने कहा था कि जो ब्रिज की होरी है वो रंगों की होरी नहीं है, वहां पर लठ भी बरसते हैं और लड्डू भी बरसते हैं, फूल भी बरसते हैं और गुलाल भी बरसते हैं। तो ये ब्रिज की होरी है, यहाँ पर कभी भी लठ बरस सकते हैं और कभी भी लड्डू बरस सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी फूल भी ऊपर से आपको बरसते हुए नजर आ रहे होंगे कि ब्रिज में ये होरी जो है आपको क्या है, इस हुरंगा का क्या मतलब है? ये होली के बाद खेला जाता है हुरंगा, जैसे बरसाने में लठामार होली होती है, तो ये उसका महत्व है। हुरंगा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक प्रेम, आपस में साल में एक बार मौका मिलता है स्त्रियों को पुरुषों पर लट्ठे चलाने का। मान्यता क्या है, पुरानी परंपरा क्या है? पुरानी परंपरा क्या है? ये परंपरा भैया, होली के लास्ट में जो है हुरंगा होता है, और हुरंगा जो है दाऊ जी का हुरंगा होता है, क्योंकि दाऊ जी हुरंगा खोलते हैं। और ये हुरंगा जो है बहुत प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है, जो गोविंद गिरा के क्षत्रिय समाज के लोग चलाए चले आ रहे हैं इसको, और ये दौज के दिन ही होता है। तो जो इस बार जो है भव्य तरीके से इसको मनाया जा रहा है। इसके बाद क्या कार्यक्रम रखा गया है? इसके बाद में जो है दाऊ जी महाराज का डोला निकलेगा, आगे आगे जो है हुरियारे एवं हुरियारे ने जो है लठामार होली खेलती हुई जाएंगी, और दाऊ जी के डोला जो घूमता हुआ पूरे नगर भ्रमण करेगा। तो ये दाऊ जी का हुरंगा है, और इस दाऊ जी के हुरंगे में आप देख रहे हैं कि किस तरह लाठियां भांजी जाती है। क्या है इस हुरंगे में? आप लोग लठ बरसा रहे हैं, क्या परंपरा क्या है? हमारे वृंदावन में होली मनाई जाती है, होली के दूसरे दिन हुरंगा किया जाता है। कितना आनंद आता है इसमें? बहुत आनंद आता है इसमें, क्योंकि पहला मौका मिलता है लठ बरसाने का। हाँ, ये दूसरी बार वृंदावन में मनाई जाती है। दूसरी बार ये मौका मिल रहा है आपको लठ बरसाने का, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा मौका हर बार आदमी को मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। मान्यता बता सकती है क्यों हम लोग हुरंगा बनाते हैं? हमारी परंपरा है, पुरानी परंपरा। पुरानी तो परंपरा है, क्यों चली आ रही है? ये कान्हा की नगरी है, इसलिए कान्हा की नगरी है। राधा जी ने खेला था कृष्ण भगवान के साथ में, इसलिए यहाँ पे ये प्रथा मनाई जाती है। मतलब राधा जी के समय से ये परंपरा थी, उसको हम निभा रहे हैं। हुरंगा में कितना आनंद आ रहा है वही बताइए। बहुत आ रहा है, हुरंगा में बहुत आनंद आ रहा है, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये राधा रानी कृष्ण के जमाने से चली आ रही है, और इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद आता है ब्रज गोपियों को और ब्रजवासियों को। हमारे यहाँ ब्रज की परंपरा है, क्योंकि राधा रानी ने खेला था, इसीलिए हम उस परंपरा को चालू रखना चाहते हैं। पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाने का मौका मिलता है, उसमें हर्ष की खुशी हो, बहुत अच्छा लगता है। लाठी पड़ती है, यही एक मौका मिलता है साल में कि इसी बहाने पीट लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हुरंगा का मौका है वो इस बहाने पुरुषों पर लाठी का भी, जो आप स्त्रियां बता रही थी कि लाठी भी बरसाने का एक आनंद अलग ही है। और इस होली के बहाने पुरुषों पे लाठी चलाई जाती है, और पुरुष बेचारे लाचार
एक लठ से अपना बचाव करते हुए नजर आते हैं और कोई कोई ढाल से बचाव करते नजर आते हैं। हमारे साथ भजन गायक भी है जो हमें इस होली के रसिया का आपको आनंदित रूप देंगे। बताइए। तो भैया राधा रानी के ऊपर ठाकुर जी रंग डाल रहे हो, राधा रानी क्या कह रही हैं? एरे होरी में शाम रंग डारे, भरी भरी पिचकारी मारे, ओ होरी में करे मोते भरी जोरी, होरी में करे मोते भरी जोरी, होरी में मरे गालन रोरी, एरी गोविंद सब कसक निकारे, भरी भरी पिचकारी मारे, एरे होरी में शाम रंग डारे, भरी भरी पिचकारी मारे। बोल राधा रानी की जय। ये रसिया है, भजन भी सुना दीजिए हमारे दर्शक। भजन आपके लिए एक होली का और सुनाते हैं। अरे डारे रंग डारत में मीठो मीठो बोले, मोते मीठो मीठो बोले, नैनन में नैना डाले घुंघटा को खोले, मेरे घुंघटा को खोले, हारे नाय हारे श्याम नाय हारे, डारे रंग डारे कन्हैया रंग डारे। बोल होली के रसिया। बहुत बढ़िया। यहाँ दो स्वरूप और आपको दिखाऊंगा जो बाल स्वरूप यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर छवि है, बहुत सुंदर छवि है। राधा कृष्ण की यहाँ विराजमान है स्वयं, क्योंकि जहाँ पर हुरंगा हो और वहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं हो वो तो ब्रिज में मुमकिन नहीं है। हम लोग गोविंदगिरा के क्षत्रिय समाज के सभी होरियारे और होरियारी हैं और हमारे दाऊ महाराज का पुराना हुरंगा है जो सदियों से हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। क्या पूर्वजों ने कभी बताया किस उद्देश्य से हम ये हुरंगा करते हैं? असल में दाऊ महाराज ने जब रेवती जी के साथ में ये हुरंगा खेला था, उसी टाइम से रेवती जी छोटी थी तो कुछ ब्रज के होरियारे दाऊ महाराज से एक मजाक कर रहे थे कि लाला तेरी तो बहुत छोटी है भाई, तू कैसे खेलेगा। तो दाऊ महाराज ने अपनी पत्नी को लेकर ये हुरंगा का कार्यक्रम चालू किया और ब्रज के अंदर ब्रज 84 कोस में दाऊ बाबा के नाम से ये हुरंगा अन्य जगहों पर जगह जगह पर होते आ रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि हुरंगा को चालू करने वाले दाऊ भगवान ही थे, फिर राधा और कृष्ण ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ब्रज के अंदर 84 कोस में फैलाया, जो कि आज बरसाने में भी लठामार होली का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद नंदगांव में भी लड्डू मार होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें होली कई प्रकार की हैं, जैसे रंग होली जिसमें रंग और गुलालों के साथ में होली का आयोजन किया जाता है हुरंगों का। दूसरी लड्डू मार होली जिसमें लड्डू प्रसाद रूप में उछाल उछाल के वितरण किए जाते हैं और उसको कहते हैं लड्डू मार होली, जो नंदगांव के अंदर होती है। उसके बाद हमारे ब्रज के अंदर वृंदावन के अंदर बांके बिहारी जी में होती है, जिसको कहते हैं पुष्प होली। पुष्प होली का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे श्री दाऊ भगवान ने 3 प्रकार की होली ही खेली हैं और उन तीनों प्रकार की होलियों का अलग अलग हर जगह महत्व होता है, जिसमें रंग होली, फूल होली व लड्डू होली। और बड़े ही होरियारे और होरियारी बड़े प्रेम से लठामार होली का आयोजन लेते हैं और साल में एक बार पति पत्नी को या भाभी देवर को और जेठ को भी पीटने का अधिकार रखते हैं। अभी महिलाएं बोल रही थी, बड़ा आनंद आता है, साल में एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ लठ बरसाने का मौका मिलता है पुरुषों के ऊपर। हाँ जी, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा था कि अपने पति को पीटने का मौका कभी नहीं मिलेगा, पर एक हुरंगा ऐसा है जिसमें अपने पति को भी और अपने जेठ को भी पीटने का अवसर मिल जाता है और कभी कभी तो ससुर भी नैन पे आ जाता है उनकी लाठी के सामने। तो प्रसाद रूपी प्रसाद है, ना कि कोई अभद्रता है, ना ही कोई अश्लीलता है। ये सिर्फ प्रेम का त्योहार है, प्रेम को बढ़ाने के लिए, प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को देखने के लिए ये होली मनाई जाती है, ये हुरंगे मनाई जाती हैं। मैं तो ब्रजवासी ब्रज 84 कोस में बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल दाऊ। सदियों पुरानी जो परंपरा है वो निरंतर जारी है।
राधा कृष्ण के समय से चली आ रही, दाऊ जी महाराज के समय से चली आ रही ये हुरियारी आप देख रहे हैं कि किस तरह अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने सारे लाठी डंडों के बीच आपको बचाव करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो हुरंगा का जो त्योहार है ये सदियों पुराना त्योहार है और ये उसी परंपरा को लगातार मना रहे हैं। तो ये हुरियारे और हुरियारिन जो यहाँ मौजूद हैं ये उस जो प्रथा है उसको लगातार इस ब्रज क्षेत्र में बरसाना हो, नंदगांव हो, वृंदावन हो या गोकुल हो, हर जगह ये हुरंगा आपको होली के बाद और होली से पूर्व देखने को जरूर मिलेगा। होली का बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वृंदावन से डॉक्टर ज्ञान शर्मा हूँ मैं। क्या बोलना चाहिए? राधे राधे। आज होली के बाद में हमारे वृंदावन में अनाज मंडी क्षेत्र स्थित दाऊजी मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध दाऊजी महाराज में हुरंगा होता है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग ज़्यादातर भाग लेते हैं। जहाँ भाभियाँ चाचियाँ ये आकर प्यार वाली लाठियाँ बरसाती हैं, सबको आनंद आता है। हम लोग हुरियारे हैं, हम लोग डंडे से आगे लगाकर इसे रोकते हैं और जो समाज के लोग हैं वो छंद सुनाते हैं, भाभियों मीठी मीठी प्यार भरी गालियाँ देते हैं, जिसमें उसका आनंद लेने के लिए सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। ये हमारा प्रोग्राम हर वर्ष किया जाता है।